सिक्स वर्ल्ड सर विद्याकुल से भी अभी जुड़ गए क्या आप? जी हाँ, कहा कि 3 दिन पहले देखे थे कि विद्याकुल पर हम उसके बाद हम कि भागलपुर में भी सभी शिक्षक एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। भले टॉपर वेरिफिकेशन में हम आए हैं, मेरे स्टूडेंट आए हैं, लेकिन सभी टीचर इसके लिए खुश। सर हमें ये भी लगता है कि पूरा बिहार भर में सबसे अधिक टॉपर वेरिफिकेशन में बच्चे भागलपुर के ही हैं और पिछले साल भी थे। सर आप लोग तो साइंस स्ट्रीम के हैं, आर्ट्स के भी बच्चे भागलपुर के अच्छे खासे आते हैं। जी, बहुत। ये हम नहीं कह सकते कि मतलब नहीं, मैंने हम तो पिछले साल से सही इंटरव्यू बनाने लगे और रियलिटी जो सामने रहता है दिखाई देता ही। सर अभी आपके बच्चे के लगभग कितने आज बच्चे आए हुए होंगे? आज 6 बच्चे हैं, कल भी बच्चे कल एक बच्चे का है अभी तक जो पता है। परसों वाला भी कल ट्रांसफर कर दिया गया है। ये जानकारी मेरे पास तो नहीं। अच्छा ठीक है सर। और अभी जो बच्चे सब हैं सब अंदर हैं और मतलब इसमें से 3 बच्चे तो हम लोग के साथ आए हैं, मतलब हम लोग गाड़ी से लेके आए हैं, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों के गार्जियन नहीं आ पाते हैं। बच्चा पूछता है कि सर गार्जियन का ज़रूरत है, मेरे गार्जियन का मुश्किल है आना, तो हम लोग उसके एज ए गार्जियन और टीचर दोनों रूप में आते हैं और इसको बहुत ही बच्चे भी पॉजिटिवली लेते हैं और हमको लगता है कि जो भी इस बात को समझते हैं जानते हैं वो सब इससे बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं। सर एक बात और बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए मतलब पॉजिटिव बात कि अब तो कॉल जा सकता है कि नहीं? अब किसी बच्चे को कॉल नहीं जा सकता है, क्योंकि जिसको जाना था जा चुका है, जिसको आज नहीं तो कल आना होगा, लेकिन अब नहीं जाएगा। सर आपके तरफ से एक पॉजिटिव संदेश बच्चों को क्या जाएगा कि मान लीजिए किसी का कॉल नहीं आया, वो अच्छा मेहनत किया है, इसके लिए आप अपने से 2 शब्द बोलिए ताकि वो लोग भी अपने घर पर बैठ के निराश ना हो। जिनका टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है बहुत अच्छा बात है, लेकिन जो घर पर बैठे हैं, मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, टॉपर वेरिफिकेशन में कॉल नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? उनके लिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। पिछले साल का एक एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले साल भी मैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आया था, बहुत सारे बच्चे थे और एक ऐसा बच्चा था जिसका टॉपर वेरिफिकेशन में नहीं आया था। वो बहुत उदास भी था, लेकिन जब वहाँ गया और जैसे ही जेई का रिजल्ट आया, वो बच्चा जेई में सबसे अच्छा मार्क्स लाया और अभी वो एनआईटी में है। तो कहने का मतलब कि ये यहाँ पे आपका युद्ध, आपकी लड़ाई समाप्त नहीं हो जाती है, ये फाइनल नहीं है। जीवन बहुत लंबा है और आपको जरा भी उदास नहीं होना है। आगे आप इससे बेहतर करेंगे और कब कौन बेहतर करेगा इसका गारंटी नहीं है। और सफलता इस चीज़ से नहीं आंकी जाती है कि आपके मार्कशीट में मार्क्स कितने हैं। सफलता इस चीज़ से आंकी जाती है कि आपके अंदर क्वालिटी कैसी है, आपके अंदर जुनून कैसा है किसी अच्छे काम को करने के लिए। तो अपने जुनून को बनाए रखिए और जरा भी उदास मत होइए। सर ऑफलाइन में हम देखते हैं, आजकल तो आपका वीडियो देखने लगे हैं, तो बच्चा का जो बाढ़ एकदम दिखाई देता है, इसके पीछे का क्या राज है? मतलब हमको लगा ही नहीं, मतलब पटना में भी बहुत लोग पढ़ाता होगा, हम नहीं करें कि सब बहुत लोगों के पास भीड़ होगा, लेकिन वैसा भीड़ तो हमको लगता है पटना में भी बहुत कम होगा। इसके पीछे का क्या राज है? देखिए इसके पीछे का राज तो अब वो बच्चा ही बता सकता है कि वो क्यों आता है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि बच्चों को भरोसा है। बच्चा मतलब अपने आपस में भी बात करता है, जो मुझे पता चलता है या बताता है कि पूरी कोशिश रहती है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि पर डे होमवर्क चेक होता है, तो बच्चों को एक भरोसा होता है कि ये टीचर सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं, मेरे फ़ायदे के लिए मुझे पढ़ाना चाहता है, और ये भरोसा ही उसको मेरे पास लाता है और ये भरोसा ही उसको यहाँ भी लाता है। सर इतना बात पूछ लिए तो हम एक और बात पूछेंगे। चलिए टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है, अच्छा बात है। बिहार बोर्ड जैसे अपने आप को केवल शो कर रहा है कि कोचिंग वाले मतलब पढ़ा नहीं सकते हैं, प्रेशर देके बस केवल यही बोल रहा है कि नहीं, हाँ मैंने हमारे स्कूल में आइए ही आइए, आइए ही आइए। और ये भी दबाव है कि आप लोग कोचिंग में जो है सिनेमा हॉल बना चुके हैं, तो आप लोग रियल में सिनेमा हॉल बना चुके हैं? एकदम सिनेमा हॉल बना चुके हैं, मान लिए सिनेमा हॉल बना चुके हैं। लेकिन हम बिहार सरकार से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज इतने बच्चे आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं, आप एक बच्चे खड़ा करके दिखा दीजिए जो बच्चे की बिहार के किसी भी टीचर के पास ट्यूशन नहीं पढ़े हुए हैं और कॉलेज से पढ़ करके वो टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंच चुके हैं। अगर आप आज जिस बच्चे को लेकर के ढोड़ा पीटने वाले हैं कि ये बिहार में अच्छा किया, उसके लिए हमने अपना खून पसीना दिया है। आप माने या ना माने, ऊपर वाला सब देखता है। आप अपनी राजनीति चमकाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम मेहनत करते रहेंगे। एक किसान जिस तरह से उसको आप दीजिए कुछ या ना दीजिए वो अनाज उग जाता है, उसी तरह एक टीचर को आप सम्मान दीजिए ना दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे। ये थे जेपी उजाला सर, बात करके हमसे कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, बहुत आशा करते हैं। और यहाँ पे हमारे भाई प्रभात सिंह बायोलॉजी विंग्स
और यूट्यूब पर हम इनका भी वीडियो देखते रहते हैं। बड़ा प्यारा प्यारा वीडियो लगता है, बच्चों के साथ बड़ी घुल मिल के रहते हैं, ये सबसे बड़ा चीज़ है। 2 दिन पहले ही शॉर्ट्स वीडियो कोई फूल वगैरह आप दिखा रहे थे, तो हम देखे। अब बायोलॉजी तो मालूम नहीं है का उसका फीता उता फिलामेंट वगैरह निकाल रहे थे, अच्छा लगा। आप बताइए सर, आप यहाँ पे आए हैं, इस बार का बायोलॉजी का पेपर, जैसे हमारे क्षेत्र में बच्चे लोग बोल रहे थे कि बायोलॉजी का पेपर थोड़ा टॉप था, आपके हिसाब से, क्योंकि आप पूरे बिहार के गुरु हैं, तो कैसा था पेपर? पेपर बायोलॉजी का थोड़ा सा टफ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा था जो कि बाकी साल के तुलना में थोड़ा सा सही तरीके से पूछा गया था, और हम चाहते हैं इसी तरह से पूछा जाए, जिससे कि जो क्वालिटी है बच्चों में वो निखर करके आएगी, और जो आने वाले बच्चे हैं जो अभी एग्ज़ाम देंगे उनको सही तरीके से पढ़ने को मिलेगा कि नहीं भैया पूरा थ्रू आउट पढ़ना है, पूरा किताब देखना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, टॉपिक के बीच से, कंसेप्ट के बीच से निकाल करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामान्य तरह से जो चीज़ें पूछी जाती थी आज तक, उन्हीं चीज़ों को पूछा गया है। इस बार भी कोई नई चीज़ें नहीं पूछी गई है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा ऐसा हो गया जिससे बच्चों को लगने लगा कि ये हार्ड है, पेपर हार्ड है, या थोड़ा सा हाई लेवल का पूछ दिया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। तरीका थोड़ा बदल गया है, और तरीका बदल जाने की वजह से बच्चों को हार्ड लग रहा है, और ऐसा ही पूछना चाहिए जिससे कि सही क्वालिटी के साथ बच्चा पढ़ सके और पढ़ने पर ध्यान दे सके, सब्जेक्ट पर फोकस कर सके। सही बात है सर। आप यहाँ पे बिहार बोर्ड में आए हुए हैं, तो मान लीजिए कि बच्चों लोग आ रहा है गुरु से, तो बहुत आदमी का ये कमेंट लिया जा रहा है कि गुरु जी लोग काहे जा रहा है लोग वहाँ पे अपने वर्गवारी करने के लिए। इस पर सर आप अपना 2 शब्द व्यक्त करिए ताकि दर्शक जाने। नहीं, ये बात तो सही है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब बच्चा टॉप किया करने वाला है, उसका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, तो वहाँ गार्जियन जाएंगे, शिक्षक जाके वहाँ क्या करेगा। लेकिन वही बात है, अगर गार्जियन यहाँ आएंगे तो भीतर में फिजिक्स में क्या पूछेगा वो गार्जियन बताएंगे। सही बात है, हम इसीलिए वो बायोलॉजी का कैसा प्रश्न पूछा जाएगा वो गार्जियन बताएंगे। साल भर बच्चा को जब गार्जियन ला करके कोचिंग में छोड़ देते हैं या स्कूल में छोड़ देते हैं, तो वो किसके भरोसे छोड़ दिए? हमारे भरोसे। सही बात है। तो हमने जो साल भर सींचा है उन्हें, किस तरह से वो बोलेगा, क्या बोल सकता है, अंदर क्या पूछा जा सकता है, उस चीज़ को बेहतर हम समझ सकते हैं। गार्जियन आएंगे, उनका मनोबल ऊंचा रहेगा, लेकिन जब अगर उसके साथ हम रहेंगे ना, तो उससे उसका मनोबल 5x हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा जी। ताकि उनके साथ वो है जिससे वो बना है, और उसके लिए उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ये इम्पोर्टेंट बात है। हालांकि मैंने जो अभी कहा है उसको समझने के लिए भी थोड़ा सा नहीं, हम समझ रहे बात, नहीं, आपको नहीं बोल रहे, हम इसीलिए वो सारा क्वेश्चन ले रहे हैं जिनके मन में जो संदेश हो, चाहे बिहार में बहुत बड़ा बात कर रहा है। और एक चीज है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो भागलपुर रह के पढ़ते हैं, लेकिन वो भागलपुर के हैं नहीं। अब उनके पिताजी किसान हैं, वो नहीं आ सकते हैं भागलपुर, अब वो अकेला फील कर रहा है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आना है, तो उन बच्चों को जब हम यहाँ आते हैं तो मोरल सपोर्ट मिलता है, उनको लगता है कि हाँ कोई गार्जियन है हमारे साथ। और जब कोई गार्जियन आप आए हैं, वो आए हैं जिनके अभी हम थोड़ा सा एक बार दिखाना भी चाहते हैं। ये दिलखुश के पापा हैं, मेरा स्टूडेंट है दिलखुश के पापा हैं, और ये नवीन के मामा जी हैं। दोनों से बात हुई दिलखुश से, दिलखुश बोला कि हम पिताजी के साथ आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये नवीन बोला हम मामा जी के साथ आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर गार्जियन आने के लिए तैयार है, सक्षम है, फुर्सत में है, क्योंकि अब जो किसान में है, अब वो उनका 2 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो है वो आए हैं। जो नहीं आ पाए हैं जिनके साथ, अब ये जहाँ से निकले हैं वहाँ से अपने बच्चे को लेकर आए, अब दूसरा बच्चा कहीं दूसरी जगह, तो उसको तो कोई ना कोई चाहिए, इसलिए तो गार्जियन भी आए हैं। और हम तो गार्जियन को भी बहुत ये इतना ज़्यादा बुरा उन लोगों को लगता है कि शिक्षक क्यों जा रहे हैं, जिनको इन सभी चीज़ों से मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर गार्जियन है, इन गार्जियन से ही पूछ लीजिए क्या शिक्षकों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अच्छा, यही शिक्षक के आने से आपको मोरल रूप से चाहे हर तरीके से सपोर्ट मिला है कि नहीं? जी, हमको मिला। सर लोग आपको किस तरीके से हेल्प किए कॉल आने के बाद से ही? सर हम लोग को तो सर जी को आने से हम लोग को भी हौसला भरा, सही बात है, बढ़ गया, और हमारा विद्यार्थी को भी मनोबल बढ़ गया है। जिस सर जी हमको पढ़ाया 1-2 साल से, तो हमको आया हमारे सामने, हम मनोबल से काम करेंगे और सर जी से आशीर्वाद लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये आइए।